एज ए विधायक एज ए मंत्री बने जी, उस टाइम की राजनीति की मैं जैसे जिक्र ही कर रहा हूँ, क्या फर्क था और आज की राजनीति में कितना फर्क मानते हैं? मैं समझता हूँ कि आज की जो वर्तमान भाजपा की सरकार प्रदेश में है, चाहे चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, इनको मैं समझता हूँ इतना ही भी पता नहीं कि प्रशासन भी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। जो बंसीलाल जी का दौर था, चौटाला साहब का दौर था, अफसर को रात को डर रहता था कभी मतलब एमएलए का या सीएम का किसी का फोन ना आ जाए। क्या सरकार क्या है और प्रशासन क्या है? अगर प्रशासन को ये लगेगा कि भाई ये लोग वो समझ नहीं रखते, तो यही होगा जो आज भाजपा की सरकार में हो रहा है। कि पुराने लोग भी मिलते होंगे, अब आप फील्ड में जा रहे हैं, ग्रामीण से दावेदारी कर रहे हैं, लोग मिलते हैं, लोग चाह रहे हैं कि बिल्लू एक बार फिर मैदान में होना चाहिए। लोग बिल्कुल एक मत और एक आवाज से बोलते हैं ऐसा कि वो दिन कब आएगा कि जिस दिन इस इलाके की जिम्मेवारी हम आपको दें। पार्टी टिकट दे देती है। आप ग्रामीण हल्के में लगातार दौरे भी कर रहे हैं, आपके सामने मजबूत चेहरा है महिपाल ढांडा, ग्रामीण का मंत्री अब तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थानीय विधायक को डर है कि आने वाला चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिल्लू को मैदान में उतारेगी और बिल्लू एक्स मिनिस्टर तो मैं हूँ, इसको इलेक्शन में धूल चटाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, 2024 का चुनाव नजदीक है और सितंबर में, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि सितंबर में आचार संहिता लगनी है। आज मैं पानीपत ग्रामीण के नेता को आपसे रूबरू करवाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जब वो राजनीति में नए नए आए थे या जब वो सत्ता में थे, तब के चुनाव में और आज के चुनाव में कितना फर्क है और तब के लोगों में कितना फर्क था और आज लोग जो है राजनीति के बारे में कैसा सोचते हैं। तो मेरे साथ देख सकते हैं, जाना माना नाम है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पशुपालन मंत्री रहे हैं और विजेंद्र उर्फ बिल्लू कादयान। बिल्लू आपको प्यार से बोलते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मुझे लोग बिल्लू के नाम से मेरे इलाके के लोग जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। और जो सवाल आपने मेरे से किया, 1996 में मुझे पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। उस समय मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम नौलथा था और मैं हरियाणा विकास पार्टी का उम्मीदवार था। तो मेरे ही गांव का उम्मीदवार इनेलो पार्टी से सतबीर सिंह कादयान था। चुनाव से पहले टिकट का भी पूरा संघर्ष था, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे आज के हालात हैं उस समय भी टिकट मांगते थे, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने इलाके की रिपोर्ट के अनुसार मुझे उस समय में टिकट दी और मेरी जीत हुई, जो कि मेरे गांव का व्यक्ति, और जबकि नौलथा कॉन्स्टिट्यूंसी को हर व्यक्ति ये समझता था कि ये चौधरी देवलाल की व्यक्तिगत कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर उन्हीं का लोग कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन उसको लोगों ने हराया और मुझे कामयाबी दी। मैं 1996 में पहली बार विधायक बना। अच्छा, एज ए विधायक एज ए मंत्री बने जी, उस टाइम की राजनीति की मैं जैसे जिक्र ही कर रहा हूँ, क्या फर्क था और आज की राजनीति में कितना फर्क मानते हैं? फर्क जहाँ तक मैं उस समय जब लोगों ने मुझे बनाया, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि राजनीतिक लोगों की एक जिम्मेवारी है, उनकी एक जवाबदेही भी है कि जब किसी व्यक्ति को लोग चुनते हैं तो बड़ी उम्मीद होती है कि भी हमारे इलाके का विकास कराएगा, बच्चों को रोज़गार दिलाएगा, गरीब व्यक्ति की जो सरकार से मदद मिलती है उसको मदद को कराएगा, दिलाएगा। 1996 में हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था और 96 में मैं विधायक बना 30 साल के बाद। उस 30 साल के कार्यकाल में आपको भी ध्यान होगा कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत जिले में नहीं था। यहाँ सिर्फ 3 कॉलेज थे, तीनों संस्थाओं के कॉलेज थे। 1996 में बनते ही मैंने चौधरी बंसीलाल जी से कॉलेज की मंजूरी ली और इस राणा में गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया। दूसरी बात, हमारे इलाके में कोई भी नवोदय स्कूल नहीं था, जबकि सरकार की एक पॉलिसी थी कि हर जिला स्तर पर एक नवोदय स्कूल खोला जाए। तो नवोदय स्कूल उस समय न होने के कारण मैंने नवोदय स्कूल की अप्रूवल कहीं जयपुर से, कहीं प्रशासन से लेने के बाद उसको नौलथा में शुरू करवाया। नवोदय स्कूल एक ऐसी संस्था है कि जहाँ गरीब अमीर जिस बच्चे को भी दाखिला हो गया तो +2 तक उसका टोटल खर्च, चाहे हॉस्टल का खर्च है, ड्रेस है, जूते, जराब, पेस्ट, कुछ भी खर्चा है, वो सारा खाने पीने का सारा स्कूल देता है। तो वो स्कूल मैंने उस समय शुरू कराया। आपके यहाँ कोई जेबीटी कोर्स नहीं था, जेबीटी कोर्स स्टार्ट कराया। इंजीनियरिंग कॉलेज कोई नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने गाँव बुलाना में चालू करवाया, बनवाया। ये सब चीज़ें मैंने 3 साल के अंदर करी। तो मुझे आज भी और उस दिन भी एक मुझे चिंता थी कि अगर किसी इलाके का, किसी परिवार का, किसी समाज का आपको उत्थान करना है, उस इलाके की तरक्की करनी है, तो शिक्षा मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है। तो शिक्षा के लिए सब काम मैंने उस समय किए।
जहाँ तक उस समय की राजनीति का और आज की राजनीति का जो फर्क आपने बताया, वही मतदाता हैं और वही नेता हैं, वही पार्टियां हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोगों को ये समझ आ गई है, मतदाताओं को, कि एक विधायक को विधायक बनने के बाद या सांसद को सांसद बनने के बाद उसकी क्या क्या जिम्मेवारी है, उसको क्या काम इलाके के लिए करना चाहिए। उस समय जागरूकता थोड़ी कम थी। तो उस जागरूकता के हिसाब से मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस विश्वास से मुझे जनता का प्यार मिला, उनका सहयोग मिला और मैं राजनीति में शुरू हुआ, एमएलए बना, मुझे 30 साल के संघर्ष में इस बात की पूरी आज भी उम्मीद है कि वो जनता का प्यार और वो संघर्ष जो मैं 30 साल कर पाया, उसका एकमात्र लोगों का आशीर्वाद था। लेकिन उस समय एक चीज़ मेरे को जब सुनने में देखने को मिलती थी, जब बंसीलाल जी का दौर था, चौटाला साहब का दौर था, अफसर को रात को डर रहता था कभी मतलब एमएलए का या सीएम का किसी का फ़ोन ना आ जाए, और वो 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहता था। अफसरशाही उस समय हैवी नहीं थी। आज के समय में अफसरशाही कैसे हैवी हो गई? जब किसी भी राजनीतिक पद पर जो व्यक्ति जिसको मौका मिलता है, चाहे उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे या चौटाला साहब थे या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 10 साल मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज प्रदेश की आवाज़ है, आने वाली सरकार अगर कांग्रेस की पार्टी की बनती है तो लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आने वाली सरकार भी बनेगी। इसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि चाहे हुड्डा साहब की बात लें या किसी और की, वो एक कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर थे। उनको काम कराने की शैली सब पता थी, अधिकारियों से काम कैसे लेना वो पता था। मैं समझता हूँ कि आज की जो वर्तमान भाजपा की सरकार प्रदेश में है, चाहे चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, इनको मैं समझता हूँ इतना ही भी पता नहीं कि प्रशासन भी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक पहिए का नाम सरकार है, एक का नाम प्रशासन है। अगर कोई सी कमी पेशी किसी में भी होती है तो गाड़ी इम्बैलेंस हो जाएगी। इनको ये समझ खुद को होनी चाहिए कि सरकार का काम प्रशासन से कैसे सरकार ले, क्या सरकार क्या है और प्रशासन क्या है। अगर प्रशासन को ये लगेगा कि भाई ये लोग वो समझ नहीं रखते, तो यही होगा जो आज भाजपा की सरकार में हो रहा है। इसका यही कारण है। इस बार नगर निगम, क्योंकि 1.5 विधानसभा का एक नगर निगम बना है, नगर निगम आपकी ग्रामीण विधानसभा में नगर निगम आया, इनके अपने ही पार्षद जो हैं उनके ऊपर आरोप लगते रहे, पैसे खाने के आरोप लगते रहे, कमिश्नरों के ऊपर आरोप लगते रहे, नगर निगम के ऊपर आरोप लगते रहे, कूड़े के नाम पर पैसा खा के वो भी आरोप लगते रहे। उस समय जब बात चलती थी, मैं कई मंत्रियों के, कई विधायकों के इंटरव्यू ले चुका हूँ अब तक, आपके समय में मैंने एक भी भ्रष्टाचार की आज तक मैंने बात नहीं सुनी कि आपके ऊपर भी 10 रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप है। इसका यही तो कारण है कि जो भ्रष्टाचार निगम में हुआ या किसी भी डिपार्टमेंट में हुआ, जब सरकार के एमएलए एमपी उसको करने में इन्वॉल्व होंगे तो प्रशासन पर क्या उनका दबाव रहेगा, क्या उनकी पकड़ रहेगी। अगर कोई सफाई का ठेका लेने वाला या किसी तरीके से भी कोई भ्रष्टाचार, कोई पार्क नया बनाने का या कोई डेवलपमेंट करने का, अगर वहाँ भ्रष्टाचार है तो उसके अंदर साझेदारी आपके स्थानीय विधायक और सांसद की भी है। इसीलिए आपको लगता है कि ये जो एक दबाव या एक जो प्रशासन के ऊपर सरकार की पकड़ होनी चाहिए, उसका न होने का कारण एकमात्र उनका भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होना है। अच्छा, आप के पुराने लोग भी मिलते होंगे, अब आप फील्ड में जा रहे हैं, ग्रामीण से दावेदारी कर रहे हैं, लोग मिलते हैं, लोग चाह रहे हैं कि बिल्लू एक बार फिर मैदान में होना चाहिए। चाह नहीं रहे, वो तो ये सोचते हैं कि चुनाव अक्टूबर की बजाय आज हो जाए। जो प्यार समर्थन जिस तरीके से मैंने डोर टू डोर कार्यक्रम लगभग 60 दिन से लगातार शुरू किया है, और जो पार्टी की पॉलिसी और जो आज कांग्रेस पार्टी का हमारा हरियाणा मांगे हिसाब भाजपा से ये जो कार्यक्रम अभियान चला हुआ है, इसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाते हैं। लोग बिल्कुल एक मत और एक आवाज़ से बोलते हैं ऐसा कि वो दिन कब आएगा कि जिस दिन इस इलाके की जिम्मेवारी हम आपको दें। और मुझे उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद से पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, प्रभारी जी भाई दीपेंद्र हुड्डा, उन सब का भी यही कहना है कि जनता की आवाज़ जो होगी इस बार पार्टी उसी को टिकट देकर के चुनाव में उतारेगी। और मैं इस मामले में पूरा आश्वस्त हूँ कि जनता का पूर्ण सहयोग छत्तीस बिरादरी का मेरे साथ है, और उसी आवाज़ से मुझे पहले टिकट चौधरी बंसीलाल ने दी थी। और आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव जो कि पानीपत ग्रामीण से मैं अपनी दावेदारी जताता हूँ, मुझे उसमें भी पूरी उम्मीद है कि इस जनता की आवाज़ को पार्टी सुनेगी, हमारे नेता सुनेंगे, और उनका ये फैसला जो उन्होंने किया है
कि भाई सर्वे के हिसाब से हम टिकट देंगे, उसमें मेरा नाम एक नंबर पर होगा। 100 रुपये खड़े उतर रहे हो आप? पूरे खरे, और खरे मैं नहीं उतर रहा, ये खरे छत्तीस बरादरी की आवाज़ उतार रही है, क्योंकि जो लगातार मैंने लोगों के बीच में 24 घंटे 7 दिन उनकी सेवा का काम करने का किया है, उससे उनको विश्वास है कि एकमात्र ये इस इलाके का ऐसा नेता और ऐसा कार्यकर्ता पार्टी का है कि जो उनके वोट दिए हुए की पूरी हिम्मत उनको चुका करके देगा, बच्चों को रोजगार दिलाएगा, इलाके का विकास कराएगा, और जितनी भी पॉलिसी नीति नियम जो भी सरकार से बनते हैं उन सब का फायदा ले आकर के अपने इलाके के लोगों को देगा। आप 2009 का चुनाव हारी, कांग्रेस हारी, 14 हारी, 19 हारी, तीनों चुनाव हार गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट चुनाव थे ग्रामीण के। क्या लगता है आपको कहाँ दिक्कत रहेगी? तीनों में भी आ रही और लोकसभा में भी आ रही। मैं ये समझता हूँ जो 3 विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की जो हमारे कैंडिडेट हारे, उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकता है कोई कमी रही होगी, और कहीं ना कहीं किसी बार जो लोगों की सोच बन जाती है कि भाई 10 साल कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, लोगों का मन भी बन जाता है कि अब हम दूसरे का मजा लेके देखें। लेकिन अब जो हालात हैं, अब के हालात ये हैं कि लोगों की पसंद में हूँ, कांग्रेस पार्टी लोगों की पसंद है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे पार्टी के जो आपके प्रदेश के हमारे नेता हैं, वो जनता की पसंद है। तो आने वाले चुनाव में ऐसी बात नहीं होगी, और निश्चित तौर पर हमारे पानीपत ग्रामीण हल्के से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। मान लो आपको पार्टी टिकट दे देती है, आप ग्रामीण हल्के में लगातार दौरे भी कर रहे हैं, आपके सामने मजबूत चेहरा है महिपाल ढांडा, ग्रामीण का मंत्री है, अब तो जगह जगह दरबार भी लगा रहा है। क्या अब ग्रामीण हल्के में क्या दिक्कतें रहेगी कि कांग्रेस को जो है पब्लिक मौका दे? यहाँ इसने किसी भी दिक्कत का समाधान तो किया ही नहीं। जो ये समाधान शिवराज डीसी के यहाँ लगाने का काम भाजपा ने शुरू कराया है, वो सिर्फ आईवास है। हम बहुत लोगों को हर रोज़ मिलते हैं, वहाँ क्या है कि किसी की समस्या बिजली की है, डीसी साहब ने उसकी एप्लीकेशन ले ली और आगे बिजली बोर्ड के अधिकारी को दे दी। ये कोई समस्या का समाधान थोड़ा है, वो तो डायरेक्ट भी बिजली बोर्ड में दे सकते हैं। जो ये आज सरकार की एक्टिविटी है, जो सरकार ने इस तरीके के शिविर या समाधान शिविर लगाने का काम शुरू किया है, ये बिल्कुल एक आईवास है। जहाँ तक आपने हमारे स्थानीय विधायक की बात कही, ये तो शुक्र है परमात्मा का, इसको मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद भी ये कहीं जा नहीं सकता, और अब भी अभी मुझे कोई कल ही बताया किसी ने कि इन्होंने कोई पन्ना प्रमुखों की कोई मीटिंग करी, पानीपत ग्रामीण हल्के के पन्ना प्रमुखों की, और की ले जा करके घरोंडा में। अगर यहाँ के पन्ना प्रमुख हैं और यहाँ कोई स्थान मीटिंग का है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थानीय विधायक को डर है कि आने वाला चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिल्लू को मैदान में उतारेगी, और बिल्लू एक्स मिनिस्टर तो मैं हूँ, इसको इलेक्शन में धूल चटाएंगे। ये जहाँ तक इसके आपने बताया कि भी समस्या क्या है, सारी तो गलियाँ फटी पड़ी हैं जी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की वहाँ कहीं भी कहीं ट्यूबवेल फेल हो गए, कहीं नाली है ही नहीं। कल मुझे एक लेडी ने बताया उनके प्लॉट के पीछे एक पानी का खड्डा था, उसमें उसका बच्चा गिर गया। वो कहने लगी तो शुक्र हमने देख लिया, तो मर जाता। मतलब कोई भी काम इस प्रशासन की तरफ से या सरकार ने इस कार्यकाल में नहीं किया। और स्थानीय विधायक की बात तो मैं समझता हूँ कि चुनाव में ज़्यादा करेंगे बढ़िया रहेगा, अभी तो देखते रहो होता है क्या। अच्छा, विजन क्या लेके चल रहे हैं? मान लो आपको मौका देती है पार्टी, मौका देती है और आप एमएलए बन जाते हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं? विजन सबसे पहले तो यह कि भी नौजवानों को रोज़गार दें। अगर किसी नौजवान को पढ़ाई करने के बाद रोज़गार नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। और हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बात कही भी है कि कम से कम 2 लाख रोज़गार मिलने के डिपार्टमेंट में जगह खाली हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी तो हम उन 2 लाख पदों की भर्ती करेंगे। और मैं समझता हूँ जब 2 लाख पदों की भर्ती प्रदेश में होगी, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे हिस्से का लोगों को वो मिलेगा रोज़गार, वो हम भी अपने बच्चों को दिलाएंगे। दूसरी बात, आज आम बात है सुरक्षा की। जितने हमारे इलाके में, चाहे वो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, वो कहीं ना कहीं इस सरकार के दौरान अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। मैं ये भी बात पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बन जाएगी, उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। वो अपना जीवन पूरा सुरक्षित जी सकेंगे, और हम जब यहाँ की जिम्मेवारी जनता में देगी
हम भी ये विश्वास दिला सकते हैं कि उनकी सुरक्षा पूरे तौर से हम करें। तीसरी बात शिक्षा की, इन्होंने कहा अभी हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे पानीपत जिले में तो नहीं बना, और ऐसे लगता कि बहुत सारे जिले होंगे जहाँ अब तक नहीं बना। इन्होंने किया कुछ नहीं, इन्होंने बातें की, कहते तो ये है इस तरीके की बातें कि भाई कांग्रेस झूठ फैला रही है। कांग्रेस झूठ नहीं फैला रही, भाजपा लूट फैला रही है। अब इनको पता लग गया कि जो तुम्हारी लूट का जो पर्दाफाश, जो हमारे ये जो हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह यात्रा कर रहे हैं, हमारे पानीपत ग्रामीण हल्के में भी करके गए हैं, अभी और भी करेंगे। तो अब इनको ये अब बुखड़ा गए, भाजपा के नेताओं में बुखड़ाहट पैदा होगी, और इनको ये डर लगने लग गया कि ये पर्दाफाश हो गया, और जो तुम्हारे ये दुष्कर्म तुमने कर दिए 10 साल में, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का जब सरकार प्रदेश में होगी तो उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ऐसे हालात हैं। अच्छा, लास्ट सवाल करूँगा। टोटल 20 से ज़्यादा कैंडिडेट उम्मीदवार जो है जता रहे हैं आपके इलाके में, ग्रामीण इलाके में। बाई चांस टिकट किसी और को मिल जाती है, क्या बिल्लू कादियान उनके साथ रहेंगे चुनाव जिताने को, कांग्रेस को जिताएंगे? जहाँ तक मेरी खुद की बात है, 1996 में मुझे विधायक बनने का मौका मिला, और अब 2024 है। 28 साल से जो राजनीति मैंने इस इलाके में की, चाहे नौलथा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, चाहे आज पानीपत ग्रामीण विधानसभा है, मैंने हमेशा एक सकारात्मक राजनीति की। जैसे मैंने आपको बताया कि जब 36 बरादरी का आशीर्वाद मेरे सिर पर है, लोगों का पूरा प्यार प्रेम मुझे लगातार लोग दे रहे हैं 30 साल से 28 साल से, तो मैं इस नकारात्मक सोच के साथ अपने आप को क्यों आगे बढ़ाऊं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो पार्टी की सर्वे की बात मैंने आपको बताई, या जो हमारे नेताओं का फैसला है कि जनता की आवाज़ पर हम टिकट देंगे, तो मैं समझता हूँ मैं उसमें पूरा उतरूंगा, और आने वाले चुनाव में मुझे पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देगी। चलिए, पूर्व पशुपालन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं उस टाइम ये, और हवीपा सरकार में इनका बोलबाला हुआ करता था, काम करने का स्टाइल। जब लोग उस समय होंगे, देख रहे होंगे आज बिल्लू कादियान जी को, उस समय का जो स्टाइल था, वर्किंग स्टाइल था, लोगों को याद होगा। तो जाहिर तौर पर अगर जो सरकार आती है, इनकी कांग्रेस सरकार आती है, तो जाहिर तौर पर अच्छा एक नेता जो है पानीपत ग्रामीण को मिलने वाला है। आप इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा और प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।